खुफिया अभियान ने ताइवान में एक नया खतरा पैदा कर दिया है। दरअसल ताइवान के सुरक्षा खतरों का विश्लेषण करने वालों का मानना है कि इजरायल ने जिस तरह से ईरान में ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ठीक वैसे ही चीन ताइवान के साथ कर सकता है। तेहरान में हत्याओं और तोड़फोड़ की घटनाओं के बीच ताइपे के विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि ताइवान में बीजिंग घुसपैठ कर सकता है। ये डर इसलिए भी ज्यादा है तो क्योंकि हाल के कुछ महीनों में जासूसी मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसा करने वालों में सक्रिय सेनाकर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो रिटायर्ड हैं मगर अब चीन के लिए जासूसी कर रहे हैं। चीन पहले ही ताइवान की रक्षा प्रणाली में घुसपैठ कर चुका है। ताइवान इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडी सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक वैक्स लो ने कहा है कि इजरायल ने ईरान के साथ जो किया है, ठीक वैसा ही बीजिंग दोहराने की कोशिश कर सकता है। अंतर बस इतना है कि इस बार ताइवान शिकार होगा। अब यहां पर लगातार जिस तरीके से ये बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं, उसके बाद कयास कई तरह के लग रहे हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर है कि अब क्या चीन और ताइवान यहां जंग का अखाड़ा बनेगा क्या? वहीं ईरान में इजरायल का हमला हुआ ताइवान के लिए ये बड़ा सबक। ताइवान में घुसपैठ कर सकता है चीन। ताइवान में हाल के महीनों में जासूसी मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ताइवान की रक्षा प्रणाली में घुसपैठ कर चुका है बीजिंग। पहले ही ताइवान को लेकर चीन ने बढ़ा दी है अब अपनी सैन्य गतिविधियां। ताइवान को लेकर चीन ने अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं, जिसके बाद यहां पर जो मौजूदा हालात है, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, उनको देखते हुए यहां पहले ही अगर कोई कदम उठा लिया जाए तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर एक और जंग देखी जाएगी। और ऐसी जंग जिसके लिए यहाँ पर चारों तरफ से कहीं ना कहीं पहले से ही एक बिसात जो है वो बिछा दी गई है। खुफिया, जासूसी, इन सब तमाम हरकतों में इजाफा लगातार बढ़ा है। तो ताइवान के लिए चीन अब खतरा साबित होता जा रहा है, लेकिन क्यों, ये बड़ा सवाल है। ईरान में इजरायल का हमला हुआ, ताइवान के लिए ये सबक है। ईरान में इजरायल का खुफिया अभियान का ताइवान में नया खतरा है। ये ताइवान में घुसपैठ कर सकता है चीन, इसलिए यहाँ पर गतिविधियां जो देखी जा रही हैं उनको मद्देनजर रखना चाहिए। ताइवान में हाल के कुछ महीनों में जासूसी मामलों में जो बढ़ोतरी हुई है, ताइवान की रक्षा प्रणाली में घुसपैठ कर चुका है पहले ही बीजिंग। चीन ने यहाँ पर सैन्य गतिविधियां अपनी बढ़ा दी हैं। ताइवान की कमजोरी ही मुख्य खतरा है। ताइवान की चीन से भौगोलिक निकटता है, ये एक बड़ा खतरा। चीन को ताइवान में नए एजेंटों की भर्ती करने के में अधिक आसानी होगी। इससे ताइवान में चीनी घुसपैठ का पता लगाना कठिन हो जाता है। ताइवान में चीन के खुफिया तंत्रों की जड़ें बेहद गहरी हो चुकी हैं। ताइवान ने राजनीतिक दलों के सदस्य भी चीन को जानकारियां लीक कर रहे हैं। यहां से बीजिंग बना रहा है ताइवान में अब अपना पूरा एक जासूसी नेटवर्क। तो ताइवान के लिए चीन खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि बीजिंग अब यहां पर ताइवान में एक जासूसी नेटवर्क बना रहा है। लगातार गतिविधियां हो रही हैं और ऐसे में भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ज्यादा खतरा है ताइवान को चीन से। नजदीकी इतनी है, निकटता इतनी है कि बेहद आसान रहता है अपनी तमाम गतिविधियों को वहां पर अंजाम देना, तमाम जो डेटा है वो वहां से कलेक्ट करवाना, खुफिया जानकारियां वहां से हासिल कराना। अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, इस वक्त ताइवान और चीन के बीच में एक चिंता देखी जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर लगातार जो इनकी खुफिया एजेंसियां हैं, जिस तरीके से जासूसी हो रही है, वो काफी हद तक अब बढ़ती जा रही है इन कंट्रीज में। देखिए अभी पहले से ही जो है तनाव चाइना और ताइवान में, चीन और ताइवान में बढ़ता आ रहा है। हमने अभी कुछ ही दिन पहले एक यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ से एक स्टेटमेंट भी आई। एज पर द इंटेलिजेंस उन्होंने कुछ रिपोर्ट साइट करी कि चीन जो है ताइवान को कभी भी इन्वेड कर सकता है। और हम अक्सर देखते भी हैं आए दिन चाइना जो पीएलए के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो ताइवान चीन जो है ताइवान में भेजता रहता है। उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बार बार उसको वायलेट करता है, उनकी एयर स्पेस को। और फिर जो है ताइवान की जो नेवी है अलर्ट पे आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल ठीक है कि चीन जो है कोशिश करेगा ताइवान को इन्वेड करने के लिए वो, लेकिन हालांकि अमेरिकन प्रेशर की वजह से पूरी तरीके से इन्वेड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशिया अमेरिका ऑलरेडी हमने देखा है पिछले कुछ टाइम में कि अमेरिका ने किस तरीके से जो है ताइवान को जो है वेपन्स दिए हैं, एडवांस वेपनरी टेक्नोलॉजी दे रखी है। तो ऐसा चीन के लिए एकदम जब तक अमेरिका का सपोर्ट है ताइवान को, चीन ऐसा फुल फ्लेजेड इन्वेजन
करने की नहीं सोचेगा, लेकिन फिर भी आए दिन वो धमकियां देता है ताइवान को कि हम आपको अटैक कर देंगे और इन्वेट कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये वाली बात जो है जाहिर तौर पर देखने वाली होगी कि किस तरीके से चीजें बनती हैं चीन और ताइवान में। Thank you. बिल्कुल। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल ने जो ईरान में किया बिल्कुल वैसे ही हालात बनेंगे, तो इसको लेकर क्या ताइवान में कुछ हलचल देखी जा रही है? क्या इसको लेकर पहले से कोई रणनीति, कोई ऐसी खबरें? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ताइवान जो है हमेशा अलर्ट मोड पे तो रहता ही है। उसको पता है कि चीन फाइटर एयरक्राफ्ट अपने भेजता रहता है ताइवान की तरफ, और ताइवान हमेशा ही उसको क्रिटिसाइज करता है। और जब इजराइल ने इस तरह से हमला ईरान पे करा है, तो कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स में एक 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 ऐसा माहौल है, ऐसा एक माहौल चल रहा है जहां सारी कंट्रीज जो है ऐसी जो अपोजिंग कंट्रीज है जैसे चीन और ताइवान, ताइवान अभी हाई अलर्ट पर है क्योंकि चीन जो है ताइवान को अपना ही एक हिस्सा मानता है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात रहेगी क्या चीन पूरा इन्वेजन, फुल स्केल इन्वेजन करता है नहीं, ये आने वाले दिनों में कुछ साफ हो पाएगा। पिंकी बिल्कुल। और फिलहाल यहाँ पर तनाव जो है आदित्य बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। लगातार यहाँ पर कई सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो बढ़ती जा रही हैं। अगर हम तमाम इन कंट्रीज की अगर हम बात करें, रसिया यूक्रेन की, अगर हम बात करें इजराइल ईरान की, उसी के बीच अमेरिका की हम बात करें, और अब चीन और ताइवान की जो रणनीतियां देखी जा रही है, जो हलचल यहाँ देखी जा रही है, बात की जाए तो किस तरीके से आने वाले वक्त में सब कुछ बदलता नजर आ रहा है? यहाँ पर विदेश नीति तमाम कंट्रीज की क्या बदलती नजर आ रही है? इंडिया पर क्या इम्पैक्ट है? भारत की तरफ से क्या नीतियां जो है अपनाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अभी जियो पॉलिटिक्स में एक उथल पुथल हम देख पा रहे हैं। चाहे हम ईरान इसराइल की बात करें, रशिया यूक्रेन की बात करें, और अब ये चाइना ताइवान की बात करें, तो ये जो जितनी भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये तीन कॉन्फ्लिक्ट्स की जो अभी बात करी, चीन ताइवान, इसराइल ईरान और रशिया यूक्रेन, ये बहुत कुछ सालों से चली आ रही है। बट अब इस समय में जो हो रही है, ये डीपन कॉन्फ्लिक्ट्स जो है काफी डीप हो रही हैं। और भारत की अगर रणनीति की बात करें तो भारत हमेशा ही, जैसे इजराइल और ईरान के युद्ध में भी कहा, भारत ने बोला कि डिप्लोमेटिक चैनल का यूज बिल्कुल होना चाहिए। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे रशिया यूक्रेन की वॉर की भी बात करें, उसमें भी भारत ने बोला कि डिप्लोमेसी जो है, डिप्लोमेटिक चैनल को में इंगेज करना बहुत जरूरी है कंट्रीज के। लेकिन एज फार एज ताइवान और चाइना का जो वो है कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें भारत काफी ताइवान को काफी सपोर्ट देता रहा है। और कुछ बीते कुछ समय में जो है ताइवान ने काफी जो है एक कोऑपरेशन भी भारत के साथ बढ़ाया है। लेकिन जो मेन रीजन है चीन क्यों ताइवान को इन्वेट करना चाहता है, वहां उनका जो सेमीकंडक्टर जो प्रोड्यूसिंग एरिया है ताइवान, उसको भी, तो वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे अपनी जो है रौब जमाना चाहता है चीन। बिल्कुल। और इसी बीच अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ताइवान की जो कमजोरी है वो वहां पर चीन के साथ जो भौगोलिक निकटता है वो उसकी बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जो वहां पर सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसकी वजह से चीन को बड़ी मदद मिलेगी। और इसी के साथ ताइवान को बड़ा नुकसान जो है आदित्य हो सकता है, क्योंकि चीन जो है वो बेहद आसानी से अपने तमाम जासूसों को, तमाम जो लोग हैं उनको अंदर भेज सकता है। उनके अंदर खुलने मिलने में इतनी आसानी है, जो एक बड़ा खतरा ताइवान के लिए इस वक्त बन रहा है। तो इसके लिए कोई नीति अगर अपनाई जाए तो क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ताइवान अभी अमेरिकन जो है अमेरिका के साथ पूरी कॉपरेशन कर रहा है। उसको भी पता है कि अगर चीन के साथ अगर किसी तरह से चीन को रोकना है तो वो अमेरिका के साथ काफी पॉसिबल है। अमेरिकन कॉपरेशन पूरी रहती है ताइवान को, और काफी क्योंकि उनका जो कैरियर है वही साउथ चाइना सी में तस्वीर लगाता रहता है। तो देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ताइवान की जो है तैयारी रहती है। बिल्कुल आदित्य, फिलहाल देखना होगा कि क्या वाकई में ऐसा होगा और क्या चीन के लिए आसान तो होगा, लेकिन फिर भी इस वक्त हालात जो बने हुए हैं उस पर देखना होगा कि यहाँ पर एक नया अखाड़ा जंग का देखा जाएगा या फिर हालात जो हैं वो काबू होते चले जाएंगे समय के अनुसार।